भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने कांग्रेस को किया कितना मजबूत। आने वाले 2024 के चुनाव पर भारत जोड़ो यात्रा से क्या पड़ेगा असर, इन सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। ऐसे में हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा से पार्टी को कितना मजबूत किया है। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर भारत जोड़ो यात्रा का क्या क्या असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां सियासी सरगर्मी तेज हो रही है, वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आगामी चुनाव को नया रुख देने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी ने अपने तमाम आलोचकों की बोलती बंद करने की बखूबी कोशिश की। इसी के साथ कांग्रेस ने इस यात्रा से चुनाव के मुद्दों को भी तय करने की कोशिश की है। राहुल ने अपनी यात्रा के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के मुद्दों पर जमकर घेरा। इन मुद्दों को भुनाते हुए राहुल की यात्रा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आगामी चुनाव के मुद्दे काफी हद तक तय हो चुके हैं। राहुल गांधी ने जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो सियासत में उबाल आ गया। कांग्रेस की इस पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस के आलोचकों ने राहुल को घेरने की पूरी कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह बताने की भी पूरी कोशिश की कि वो अब रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी को कई विवादों में भी घसीटने की कोशिश की गई। हालांकि राहुल ने यह मंत्र याद रखा था कि मैं नफरत नहीं, प्यार बांटना चाहता हूं। उन्होंने कई मंचों से इसका ऐलान भी किया, जिसका असर उनकी छवि सुधारने में काफी हद तक दिखाई पड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुटी है। हालांकि कांग्रेस ने यह भली भांति समझ लिया है कि चुनाव में दमखम दिखाना है तो पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना बहुत जरूरी है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, अगर इसका अंदाजा लगाना है तो यात्रा में लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को इस संजीवनी की सख्त जरूरत थी। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा की एक बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की नकारात्मकता तो खत्म करने की कोशिश की गई है, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बेहद जरूरी थी। साल 2014 के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना हो रही थी। हर कोई ये कह रहा था कि विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस पूरी तरह विफल हो गई है। हालांकि राहुल गांधी ने 14 राज्यों में 146 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा के इसमें 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया। ऐसे में कांग्रेस को लेकर जो नकारात्मकता फैली हुई थी उसे काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा से लड़ने के काबिल बनी कांग्रेस पार्टी? तो आपको बता दें कि साल 2014 के बाद से देश में भाजपा एक आंधी की तरह आई है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा को दमदार जीत हासिल हुई। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा का जोश हाई है। ऐसे में कांग्रेस को उससे लड़ने के लिए कई छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करने की जरूरत थी। कांग्रेस के तेवर को देखकर यह समझा जा सकता है कि वो जरा भी कोताही करने के मूड में नहीं है। हालांकि अभी ये कह पाना काफी मुश्किल है कि क्या कांग्रेस अपने मुख्य विरोधी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के योग्य हो पाई है या नहीं। मगर सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आगामी चुनाव के लिए अगर कांग्रेस ऐसे ही मेहनत करती रही तो ये मेहनत नतीजों में जरूर तब्दील हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।